नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने वाला है और उसके साथ आपको बताएंगे कहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है और किस तरह से उसको लेकर के नाराजगी है। पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मध्य प्रदेश का सियासी हलचल भी बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आज धार के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अनुग्रह सहायता योजना की राशि करेंगे जारी। श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। भोपाल में मोहन कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। एमपी यूपी सरकार मिलकर तैयार करेगी सोलर प्लांट। कर्मचारियों को केंद्र के समान मिलेगा डीए। फिर सामने आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह। दिग्विजय के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंच पर नहीं बैठने का किया ऐलान। भाजपा का तंज, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सुधर सकती। अशोकनगर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। आरोपियों पर एफआईआर की मांग। भोपाल जीआईटी कॉलेज शोषण केस में एक और एफआईआर दर्ज। अब तक 5 पीड़िताओं ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस को जांच में मिले थे 20 से ज्यादा अश्लील वीडियो। खरगोन के सनावद में नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए भीकनगांव और ओमकारेश्वर से पहुंची फायर फाइटर टीम। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत आग के तांडव की तस्वीर के साथ खरगोन का रुख करते हैं। सनावद में नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर मौके पर मौजूद है। यह आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि भीकनगांव और ओमकारेश्वर से यहां पर टीमकनगांव और ओमकारेश्वर से यहां पर टीम को बुलाना पड़ा और उसके बाद अब यहां पर जद्दोजहद की जा रही है आग पर काबू पाया जा सके। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए किस तरह से ट्रेंचिंग ग्राउंड में देखते ही देखते आग लगी और फिर इस आग ने पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेंचिंग ग्राउंड यहां पर पूरे नगर पालिका का, पूरे रिहायशी इलाके का कचरा डंप किया जाता है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर मौके पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। भोपाल के जीआईटी कॉलेज में कई छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठन की है और झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति 3 से 5 मई को भोपाल का दौरा करेगी। समिति के सदस्य सभी पक्षों से मुलाकात करेंगे और विस्तृत जांच रिपोर्ट महिला आयोग को सौंपेंगे। निर्मल कौर के अलावा समिति की दूसरी सदस्य निर्मला नायक हैं, जो जबलपुर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, और आशुतोष पांडे जांच समिति के तीसरे सदस्य हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अपर सचिव हैं। आपको यह भी बता दें कि मामले में आरोपियों का सोमवार को पुलिस ने जुलूस निकाला था। कोर्ट ने 2 आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। वहीं मामले में एक और पीड़िता ने अब सामने आकर एफआईआर दर्ज कराई है। अब तक 5 पीड़िताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन फरहान के मोबाइल से 20 से ज्यादा युवतियों के पीड़िताओं के वीडियोस मिले थे। अब पुलिस उन वीडियोस के आधार पर पीड़िताओं से संपर्क कर रही है। ये तस्वीरें उस दिन की है जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। वकीलों ने इनकी जमकर पिटाई की थी और अब इस पूरे मामले में महिला बाल आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। तो भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया था और अब ग्वालियर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां इवेंट मैनेजर हिंदू युवती की सरफराज खान नाम के युवक से इवेंट के दौरान दोस्ती हुई। साल 2025 में ही सरफराज युवती के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के विरोध करने पर उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। इस पर युवती शांत रही, लेकिन युवती को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिसके बाद युवती ने युवक के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवक की तलाश की जा रही है। थाना अजीरा में एक फरियादिया द्वारा बताया गया है कि उसके साथ
बिना मर्जी से शादी का झांसा देके दुष्कर्म किया है। लड़का बिहार चंपारण का रहने वाला है। दोनों इवेंट मैनेजर कंपनी में काम करते थे। उसी दौरान 1.5 साल पहले इन दोनों की आपस में जान पहचान हुई थी। उसी समय ये घटना है। बालिका प्रेग्नेंट है और उसकी रिपोर्ट पर से FIR पंजीबद्ध कर ली और आरोपी गणों के खिलाफ दबिश देके गिरफ्तारी करेंगे। और खबर अशोकनगर से, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है। दरअसल अशोकनगर के विदिशा रोड स्थित अंबेडकर पार्क में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। खबर जैसे ही फैली, पूरे लोगों में गुस्सा फैल गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश दी गई, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि आधे घंटे तक वो वहां से हिलने के लिए राजी नहीं थे। आधे घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद सड़क जाम कर बैठे लोग हटने के लिए राजी हुए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद अंबेडकर पार्क के अंदर धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर असामाजिक तत्वों ने कालक पोत दी गई है और कुछ लोग आपके लोग उसको सफाई कर रहे हैं। तो भाई कालक भी पुत गई और सफाई भी हो गई, तो ये षड्यंत्र क्या है? RSS का इसमें हाथ है और किसी का नहीं। हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो दुनिया में होता है। ये हमारा चेतावनी है। निंदनीय कृत्य किसी ने किया है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। FIR भी कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई तेज करेगी। पुलिस SDOP से भी मेरी बात हुई है, TI को भी निर्देश दे रहे हैं कि तेज गति से कार्य करें। और सीधे रुक कर लेते हैं अशोकनगर का। संतोष शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं, सीधा यहाँ पर आरोप है कि असामाजिक तत्व RSS के ही कार्यकर्ता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है क्या कि सीधा आरोप RSS के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा रहे हैं? और बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर सीधे चेतावनी दे दी गई कि हम अपने तरीके से निपटेंगे, तो इसको लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी है ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना होने पाए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ का पूरा मामला है, कल देर रात को यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और उनकी एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने काफी देर तक यहाँ धरना दिया। देर रात को पुलिस ने उस मामले पर FIR कर दी है। जिस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं कि RSS पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि वो RSS के लोग हैं, कौन लोग हैं। और दरअसल इसका पूरे मामले का खुलासा ऐसे हुआ कि जब जिस समय इस वीडियो को, इसकी सफाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, तब लोगों को धीरे धीरे इस बात की हवा फैली, फिर लोग एकत्रित हुए और पूरे मामले का पकेड़ा बना। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, CCTV खंगाल रही है, उससे पता चल जाएगा कि कौन लोग थे, किस तरह के असामाजिक तत्व जिन लोगों ने एकत्र किया है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती और यहाँ पर एक रैली निकलनी है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने को लेकर इस तरीके की साजिश यहाँ पर रची गई है। ये बात तो की गई है, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण आपके पास यहाँ पर किसी के पास नहीं है कि वही लोग कर रहे हैं। और जिस तरह जो बात वो लोग कह रहे थे कि एक बड़ा घटनाक्रम वो खुद ही कर सकते हैं, इसको लेकर पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। उन लोगों की बात को रखा है जो उन्होंने बोला है। 2 दिन का समय पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए इस मामले को लेकर मांगा है। संतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग एकत्रित हैं, वो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आज परशुराम जयंती के मौके पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। स्थिति अभी तनावपूर्ण है, तो इसको लेकर के क्या पुलिस ने अलग से सुरक्षा इंतजाम किए ताकि रैली के दौरान यहाँ पर कुछ हालात ना बिगड़े? पुलिस के आला अधिकारी पूरे समय रात को जब ये लोग धरना दे रहे थे यहाँ पर उनके पास मौजूद रहे और उनको समझाइश देते रहे। हालांकि कल ये उन लोगों का कहना था कि नामजद FIR की जाए, किसी भी लोगों के नाम को तलाश किया जाए, उसके बाद FIR की जाए, लेकिन देर रात पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों पर FIR कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये आज की रैली और आपस में सामंजस्य बैठाने को लेकर ये देर रात पुलिस ने किया है और समझाइश दे दी है। और हालांकि वो लोग मान गए हैं आज के लिए, कल तक इस पर पुलिस ने पकड़ने की उनकी जवाबदारी तय की है। पुलिस ने फिर भी फोर्स लगाया हुआ है, जगह पर चौराहों पर पुलिस लगी हुई है। ठीक है संतोष, आप भी नजर बना करके रखिएगा। देखते हैं आज परशुराम जयंती के लिए जो रैली निकाली जाएगी उस दौरान किस तरह की यहाँ पर स्थिति निर्मित होती है, सब कुछ यहाँ पर ठीक रहेगा, यही उम्मीद है। और आरोपियों तक कब तक पुलिस पहुंचेगी, इस पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
द ग्वालियर में चोर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसने बैंक से पैसे नहीं चुराए, बल्कि उसने जो चुराया उसके बारे में जानकर बैंक कर्मी और पुलिस भी हैरान है। दरअसल बिजौली थाना क्षेत्र के रतवाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। रविवार को बैंक की छुट्टी थी। सुबह जब बैंक खुला तो चोरी की वारदात का पता चला। रविवार की रात चोर बाकायदा बैंक की खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए। उसने बैंक में रखे लाखों रुपए कैश को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो अपने साथ बैंक के डॉक्यूमेंट्स और ग्राहकों के पीडीसी चेक लेकर फरार हो गए हैं। चोर ने 112 ग्राहकों के 334 चेक छांटे और बैग में रखकर चला गया। ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है। एसबीआई रतवाई ब्रांच थाना बिजौली क्षेत्र अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बैंक में चोरी की गई है। इसमें चोरी में 747 चेक लगभग 112 लोगों से संबंधित है, उनको चुराया गया है। तो इसमें एफआईआर की गई है, अभी विवेचना कर रहे हैं। जो भी सीसीटीवी फुटेज इसमें हमें मिले हैं उसमें लोग एक व्यक्ति जो दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अग्रिम विवेचना उस अनुसार अभी जारी है। इंदौर के अपोलो टावर के पार्किंग में एक युवक और युवती का अश्लील हरकत करते हुए वीडियो सामने आया है। दोनों युवक युवती कपड़े के शोरूम में साथ में ही काम करते हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इन्हें अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा था। इसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पूरे मामले में युवती ने किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने से मना कर दिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता युवक को थाने लेकर आए और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के मोबाइल के कुछ वीडियोस भी पुलिस को मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं युवती के परिजनों को भी थाने बुलाया गया है। पार्किंग स्थल में एक स्कूटी पर बैठे थे, जिनके द्वारा आपत्तिजनक हरकतों करने का वीडियो संगठन को मिला, तो कुछ लोग उनको थाने लेकर आए थे। तो लड़की द्वारा कोई भी ऐसी बात अपने साथ होना नहीं बताते हुए एफआईआर नहीं की है, किंतु लड़के द्वारा कोई और घटना या वो नहीं कर दे, इसके तारतम्य में उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। और अब आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का पर्व है और इस मौके पर बाबा महाकाल में विशेष आरती की गई है। भस्म आरती की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाबा महाकाल का पहले विशेष श्रृंगार किया गया, उनका अभिषेक किया गया और फिर भव्य भस्म आरती हुई है, जिसमें स्वामी बाबा रामदेव भी शामिल हुए। उन्होंने नंदी मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पूरे देश की सुख समृद्धि, शांति और संपन्नता के लिए बाबा से प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत की और स्वामी रामदेव ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें। सनातनी आस्था के महापर्व अक्षय तृतीया को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है। अक्षय तृतीया को लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं हैं, तो इसके साथ ही शुभ कार्य और आभूषणों की खरीदारी भी अक्षय तृतीया के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। तो इस बार कैसी है अक्षय तृतीया की तैयारी पूरे मध्य प्रदेश में, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अक्षय तृतीया तिथि का भारतीय धर्म एवं दर्शन में अत्यंत महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया शुभ तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग और मुहूर्त निकाले ही किए जा सकते हैं। वहीं ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि इस बार की अक्षय तृतीया बेहद खास है, क्योंकि कई वर्षों के बाद बुध और रोहिणी नक्षत्र का एक साथ शुभ संयोग बन रहा है। इस बार की अक्षय तृतीया क्यों है खास, इस पर पंडित नीलेश आचार्य जी से बातचीत की IBC 24 के संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है और इस बार की अक्षय तृतीया जो है वो बेहद ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है, कौन से योग इस बार बनने वाली है, कौन सा मुहूर्त उचित रहेगा, इन सभी विषयों पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं। सबसे पहले पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो क्यों खास होने वाली है, कौन से ऐसे जो योग हैं वो बन रहे हैं जो इस अक्षय तृतीया को विशेष बना रहे हैं और कितनी विशेष होने वाली है। आप सभी के लिए जय माता दी। अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं।
अक्षय तृतीया इस बार जो योग बन रहा है वह 100 वर्षों के बाद बन रहा है, क्योंकि चतुर्ग्रही जो योग है वो रोजगार के भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में, जहाँ से व्यापार का प्रारंभ होता है। इस बार बहुत खास इसलिए है क्योंकि गज क्रेसरी योग भी बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है एवं राजयोग भी बन रहा है। रवि योग जो होता है वो ग्रहों का राजा योग होता है, इसलिए अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो इस अक्षय तृतीया पर विशेष करके हम सूर्य की उपासना कर सकते हैं, चंद्र की उपासना कर सकते हैं, बृहस्पति की उपासना कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक सबसे सरल देवी का मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशया। इस मंत्र से अगर अक्षय तृतीया पर 10,000 मंत्र का जाप किया जाएगा तो सभी बाधाओं का निवारण होते हुए धन और ऐश्वर्य प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों से लेकर सोना चांदी खरीदने की बहुत पुरानी परंपरा है। इस दिन लोग सोना चांदी की खरीदारी करते हैं और ऑटोमोबाइल्स का मार्केट भी 20 दिन तक गुलजार रहता है। तो इस बार कैसी है मार्केट की तैयारी और आभूषणों को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? मार्केट में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा? जानते हैं एक्सपर्ट्स से। आज की स्थिति में अगर माने अपन तो गोल्ड अक्षय तृतीया पे थोड़ा सा प्लस करेगा, बहुत अभी प्लस नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी स्थिति पे आ चुका है, गोल्ड काफ़ी ऊपर है। हमें नहीं लगता था कि लाख रुपए आएगा, लेकिन 90,000 रुपये से लाख रुपए आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊपर आ गया। अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म जीवन को सुखमय बनाते हैं और इस तिथि को किए गए दान, सेवा कार्य आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के जीवन को शुभ और मंगलकारी बनाते हैं। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।